वेलकम टू मनन क्लासेस। अपन डिस्कस कर रहे थे क्लास 10th मैथमेटिक्स आईसीएसई बोर्ड का चैप्टर नंबर 17 के बारे में, जिसकी एक्सरसाइज 17 बी चल रही थी। क्वेश्चन 7 तक अपन डिस्कस कर लिए थे। उनके सारे वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएंगे। पहले आप उनको देखिए और फिर क्वेश्चन 8 पे आइए। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या गिवन है। फिगर आपको गिवन है और फिगर मैंने ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा है। इन गिवन फिगर O is the center of circle and the length of arc AB is the twice of length of arc BC। यानी जो लेंथ AB है इस आर्क की, ये आर्क की बात है, मैंने लेंथ को ले ली। ठीक है ना, आप थोड़ा समझ आना। तो शॉर्ट में लिखा मैंने AB इक्वल टू, इसका क्या है, ट्वाइस है, दुगुना है। इफ एंगल AOB इक्वल टू 8 डिग्री, AOB कितना आपका 8 डिग्री है। ठीक है ना, तो देखो AOB कितना आपका 108 डिग्री। आपको फाइंड आउट करना है CAB एंड एंगल ADB फाइंड आउट करना है। तो देखो सबसे पहले आपको जो गिवन कंडीशन उसी को लेता हूं मैं। आपको फर्स्ट गिवन क्या है, आपको AB इक्वल टू 2BC। ठीक है, तो देखो मैंने एक आपको बताया था कि AB ये दोनों इक्वल है, तो इससे जो एंगल बनेगा और इससे जो एंगल बनेगा वो इक्वल होंगे, यानी ये पूरा। तो इस AB से सबटेंड एंगल कौन से, एंगल AOB इंटू 2 इंटू इस BC से सबटेंड एंगल कौन से, BOC। यहां से एंगल, ये एंगल आपका एंगल BOC इक्वल टू 1/2 इंटू एंगल AOB लिख सकते हैं। तो देखो एंगल BOC इक्वल टू 1/2 इंटू 108, इसकी वैल्यू कितनी है 108। तो आपकी वैल्यू आ जाएगी BOC इक्वल टू कितना 5 और 4 54, आपका BOC एंगल आ जाएगा। अब आपको फाइंड आउट करना है CAB। देखो CAB, इस एंगल की बात चल रही है, ये निकालना है। इस लाइन सेगमेंट से सेंटर व सबटेंड एंगल और इसी लाइन सेगमेंट से सर्कमफ्रेंस व सबटेंड एंगल, ये एंगल इसका डबल होता है। तो मैं ले लेता हूं। देखो फर्स्ट फाइंड आउट करना है मुझे कोड कौन सी, AB से। AB से सेंटर व सबटेंड एंगल कौन सा है, AOB। आपको ये निकालना है ना, CAB ये निकालना है। तो इसको लो कोड BC को। इस BC से सबटेंड एंगल कौन सा आपका, सेंटर पे BOC और सर्कमफ्रेंस पे B या CAB लिख लो। एंगल CAB इसका क्या होगा, डबल होगा। कहां से, बाई थ्योरम 5 से। ठीक है ना, जानते हैं कंसेप्ट को। तो देखो इसकी वैल्यू मैंने यहां से निकाल ली, कितनी है 54 डिग्री, और ये 2 इंटू एंगल CAB, इससे इसको कैंसिल आउट करो तो कितना 27। तो एंगल CAB इक्वल टू कितना आ गया 27 डिग्री आ जाएगा। ये आपका फर्स्ट का आंसर। सेकंड निकालते हैं। सेकंड क्या फाइंड आउट करना है, ADB निकालना है। तो इसको ज्वाइन करवा देता हूं, ये निकालना है। तो देखो यदि मैं इस आर्क को ले लाऊं यहां तक, AB आर्क को, तो इस AB आर्क से सेंटर सबटेंड एंगल ये होगा, और इसी आर्क से रिमेनिंग जो सर्क्यूलर आर्क है उस पे एंगल ये होगा। तो अपन जानते हैं कि इस एंगल का ये क्या होता है, हाफ। ठीक है ना, इस एंगल का ये हाफ। तो मैं इस आर्क को ले रहा हूं, आर्क AB, या पहले मैं इसको फाइंड आउट ही कर लेता हूं। ये एंगल की वैल्यू कैसे आएगी, ये आपको दिया हुआ है। तो ये इस एंगल का ये रिफ्लेक्ट एंगल है, तो रिफ्लेक्ट एंगल AOB इक्वल टू, इसकी वैल्यू 360 माइनस एंगल AOB, ये तो होगा फॉर्मूला रिफ्लेक्ट का। तो एंगल 360 डिग्री माइनस AOB की वैल्यू कितनी है 108।
इसको मैं माइनस कर दूंगा तो वैल्यू देखो कितनी आ रही है, ये आपका 2 और ये 5 और ये 2, कितना है 252 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे ये तो आ गया, ये निकालना है, तो आर्क कौन सी, ए बी ले लेता हूं, ये आर्क, इस आर्क से सेंटर पे रिफ्लेक्ट यानी सेंटर पे सबटेंड एंगल कौन सा है, रिफ्लेक्ट एंगल ए ओ बी, ये किसके इक्वल होगा, एंगल ए डी सी के दुगुने के इक्वल होंगे। अब आपको इसकी वैल्यू गिवन है 252 डिग्री, तो 2 ऑफ एंगल ए डी सी, इससे मैं कैंसिल आउट कर दूंगा, तो ये वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, एंगल ए डी सी की वैल्यू आएगी 126 डिग्री। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऐसे आपको इस क्वेश्चन को करना है। ठीक है, अब आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में भी आपको फिगर गिवन है, तो फिगर मैंने ड्रॉ करके रखा हुआ है। तो देखो क्या गिवन है, इन गिवन फिगर शो ए सर्किल विथ सेंटर ओ, ए बी इज द साइड ऑफ रेगुलर पेंटागोन, ए बी किसकी साइड है, पेंटागोन की। ठीक है, फिर आपको ए सी इज द साइड ऑफ रेगुलर हेक्सागोन की। ठीक है, फाइंड द एंगल ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, आपको क्या फाइंड आउट करने, इस ट्राइंगल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इन एंगलों की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ये जो एंगल्स है इनकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो देखो सबसे पहले आपको ये गिवन है, यानी यहां पे आपको फाइंड आउट क्या करनी है, वो देखो, फर्स्ट एंगल ए बी सी, फिर सेकंड एंगल बी ए सी, थर्ड ए सी बी, ये तीनों एंगल आपको फाइंड आउट करने। तो आपको ये गिवन है कि ए बी इज द साइड ऑफ किसकी है, पेंटागोन की है, ये आप लिख देना, पेंटागोन की है। तो आपको मैंने बताया था यदि ए बी ये पेंटागोन की है, तो जो सेंटर पे एंगल सेंटर पे जो एंगल सबटेंड होगा वो कितना होगा, एंगल ए ओ बी, वो कितना होगा 360 में इस 5 से डिवाइड कर दीजिए, वैल्यू कितनी आ जाएगी, 72 डिग्री आ जाएगी। ये वैल्यू आ गई। फिर आपको ये गिवन है कि ए सी किसकी साइड है, हेक्सागोन की साइड है। इस हेक्सागोन से जो एंगल सबटेंड हो रहा है सेंटर पे ये है, तो ये एंगल कितना, ए ओ सी इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन में 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 60 डिग्री, है ना, 6 है ना, ये 60 डिग्री आ जाएगा। तो ये दोनों वैल्यू तो आ गई। अब देखो ये वाला एंगल आ गया और ये वाला आ गया, इसकी वैल्यू में निकाल लूं तो आपका लगभग सॉल्यूशन आ जाएगा। तो देखो आपको एंगल मैं जानता हूं कि एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए बी ओ सी, इन तीनों का सम कितना, 360 के इक्वल। इसकी वैल्यू कितनी है, 72 डिग्री और इसकी 60 डिग्री, और ये आपको फाइंड आउट करना है, और ये 360 डिग्री। तो एंगल बी ओ सी इक्वल टू 360 डिग्री माइनस, इसमें से माइनस करो, देखो कितना आ गया, 132 आ जाएगा, 132। तो ये 8, ये 2 और ये 2, यानी एंगल बी ओ सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 228 आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे एंगल फाइंड आउट करना है। तो देखो सबसे पहले मैं इस कंसेप्ट से, इसी लाइन सेगमेंट से सेंटर पर सबटेंड एंगल कितना है आपका, ये है, और इसी लाइन सेगमेंट से रिमेनिंग से कौन सा है आपका, ये। तो देखो या आप ऐसे ले लो, इस आर्क से सेंटर पे सबटेंड एंगल कौन सा है, ये तो है, तो मैं आर्क ले लेता हूं, आर्क बी सी। तो सेंटर पे सबटेंड एंगल बी ओ सी और रिमेनिंग आर्क पे जो सबटेंड एंगल है वो कौन सा है, बी ए सी। इसका क्या होगा, डबल होगा, कहां से, बाई थ्योरम 5 से। तो देखो इसकी वैल्यू कितनी है, 228 डिग्री, तो 2 इंटू बी ए सी, ये इससे कैंसिल आउट होगा,
तो कितना आएगा 114 इक्वल टू BAC। तो एंगल BAC की वैल्यू कितनी हो गई 140 डिग्री हो जाएगी, 140 डिग्री हो जाएगी, ये आ जाएगा इसका। ठीक है, अब दूसरे की वैल्यू निकालता हूं, ये इसकी वैल्यू आ गई आपकी। ये देखो ABC, AB ये निकालना है मुझे। तो इस आर्क से देखना आप, इस लाइन सेगमेंट से सेंटर पे सबटेंड एंगल कितना था 60 है, और इसी आर्क से सर्क्यूम्फ्रेंस पे यानी जो रिमेनिंग आपकी आर्क है वो कितना आ जाएगा आपका, इसका हाफ, तो ये 30 हो जाएगा। तो मैं एंगल फाइंड आउट करूं तो सबसे पहले आपको ये गिवन है कि एंगल, या आर्क लिख देता हूं सीधा, आर्क लिखता हूं या फिर लाइन सेगमेंट कोड लिख दो, कोड लिख देता हूं। कोड कौन सी, AC। AC से सेंटर पे सबटेंड एंगल कौन सा है AOC। ये किसके इक्वल होगा, 2 ऑफ एंगल ABC के। AOC की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री है, कितनी है 60 डिग्री। तो 2 ऑफ एंगल ABC, इससे ये कैंसिल आउट होगा तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, एंगल ABC इक्वल टू 30 डिग्री, ये इसका आंसर आ जाएगा। फिर मैं इसकी वैल्यू निकालूं ACB की, तो ये वाला एंगल निकालना आपको। ये एंगल देखना इस कोड से, कौन सी कोड, कोड AB से सेंटर पे सबटेंड एंगल AOB इक्वल टू इस सर्क्यूफ्रेंस रिमेनिंग जो आर्क है उस पे सर्क्यूफ्रेंस पे कौन सा एंगल है ये, इसका क्या होगा डबल, ACB का क्या होगा डबल। तो एंगल इसकी वैल्यू कितनी है 72, और ये 2 ऑफ एंगल ACB। यहां से भी लिखना चाहूं एंगल ACB की वैल्यू कितनी 72 अपॉन में 2, कैंसिल आउट करोगे तो वैल्यू कितनी 36 आपका इसका आंसर हो जाएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 10। फिगर आपको गिवन है, उसको मैं ड्रॉ कर देता हूं। ये लीजिए, ये आपका यहां पे सेंटर आ जाएगा, ठीक है ना। देखो क्या गिवन है आपको, गिवन है BD इज द साइड ऑफ, मैं बना लेता हूं पहले इसको। ये गिवन आपको फिगर, ये आपका A E C D और B, ठीक है। आपको गिवन है सबसे पहले कि BD इज द साइड ऑफ, गिवन क्या आपको कि BD किसकी साइड है, रेगुलर हेक्सागोन की है। तो मैं हेक्सागोन लिख देता हूं यहां पे, रेगुलर हेक्सागोन की है, ठीक है। और DC आपका क्या है, पेंटागोन की साइड है। ये लीजिए, और AD क्या आपका डायामीटर है, AD इज द डायामीटर। ये चीजें आपको गिवन है। अब इसमें फाइंड आउट करना है एंगल, टू फाइंड फर्स्ट ADC, सेकंड एंगल BDC, थर्ड एंगल ABC, और फोर्थ आपको फाइंड आउट करना है एंगल AEC फाइंड आउट करना है। ये वैल्यू आपको यहां से निकालनी है, ठीक है। तो देखो निकालते हैं, इसको आप नोट डाउन कर लेना इतना। देखो
देखिए सबसे फिगर को देखिए और बीडी आपका हेक्सागोन की साइड है, ठीक है। तो इस कंसेप्ट से यानी बीडी किसकी साइड है आपकी, हेक्सागोन की है। तो इस बीडी से ये डायमीटर तो सेंटर यहीं पे होगा, तो इस बीडी से जो सेंटर पे सबटेंड एंगल है ये तो है आपका, ये कितना होगा वो देखो, लिख सकते हैं अपन एंगल ये आपका ओ, बी ओ डी इक्वल टू 360 अपॉन में हेक्सागोन है तो 6 इक्वल टू 60 डिग्री, ये वैल्यू आ गई। फिर आपको एक कंडीशन और दे दी कि डीसी किसकी साइड है, पेंटागोन की। तो ये डीसी कहां पे, ये रही डीसी, तो डीसी से सेंटर में सबटेंड एंगल आपका ये हो जाएगा। तो ये एंगल कितना आएगा वो देखो, एंगल COD इक्वल टू 360 अपॉन में 6, ये 5 में पेंटागोन है तो आपकी साइड कितनी, नंबर ऑफ साइड 5, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 72 डिग्री आ जाएगा। ये 72 डिग्री हो गया तो ये कितना हो जाएगा, माइनस कर दीजिए, तो इनकी वैल्यू भी निकाल लेता हूं मैं, ठीक है ना, जो चीज दिख रही है वो निकाल लेते हैं अपन। तो एंगल AOC प्लस एंगल COD, इन दोनों का सम कितना 180, क्यों, लीनियर पेयर से। तो एंगल AOC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये कितना आपका 72 डिग्री इक्वल टू 180, तो AOC इक्वल टू 180 डिग्री, ये माइनस करूंगा मैं इसमें से, तो वैल्यू आपकी कितनी आएगी, एंगल AOC इक्वल टू 108, आपका AOC की वैल्यू आ जाएगी। ये इक्वेशन नंबर आपकी फर्स्ट आ जाएगी। आगे देखो, आगे आपको निकालना क्या है, ADC निकालना है। तो ADC निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है। इस एंगल की वैल्यू कैसे निकालेंगे देखना ध्यान से, ये OC और ये आपकी रेडियस है तीनों, ये चारों, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं फाइंड आउट करूं फर्स्ट को, तो मैं क्या लिख सकता हूं, इन ट्राइंगल COD के अंदर, इसमें क्या गिवन आपको कि OC इक्वल टू OD, तो एंगल कौन सा एंगल, COCD इक्वल टू एंगल, यानी इनके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, तो कौन सा ODC, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल। अब अपन जानते हैं कि इनके तीनों का सम कितना 180, तो एंगल COD प्लस एंगल OCD प्लस एंगल ODC, इन तीनों की वैल्यू किसकी इक्वल, 180 डिग्री की इक्वल। इसकी वैल्यू अभी मैंने निकाली थी, कितनी है 72, प्लस आपको निकालना है D वाला, तो इस एंगल की वैल्यू में क्या पुट कर सकता हूं, देखो यहां से ये पुट कर सकता हूं, एंगल ODC प्लस एंगल ODC इक्वल टू 180 डिग्री। सेम एंगल ऐड होंगे तो डबल, तो 2 ऑफ एंगल ODC इक्वल टू 180 माइनस 72, माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 108। ये किसकी वैल्यू, एंगल 2 ऑफ एंगल ODC की वैल्यू, 2 से मैं इसको कैंसिल आउट करूंगा तो एंगल ODC की वैल्यू कितनी आ जाएगी 54 डिग्री आ जाएगा। ये लीजिए, ठीक है, इतना तो आ गया, ठीक है, यही निकालना था, ये नहीं निकालना था, आपको निकालना था ए। देखो ODC यानी ADC एक ही बात है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, एंगल ADC की वैल्यू कितनी आ गई 54 आ जाएगी। ये फर्स्ट का आंसर आ जाएगा आपका। सेकंड देखो, सेकंड में क्या है आपका BDC, ये वाला एंगल निकालना है पूरा, ठीक है ना, ये निकालना है ना, BDA निकालना है, BDA निकालना है अभी आपको, ठीक है, ये A है। चलिए, तो देखो अभी भी मैंने आपको एक चीज बताई थी कि ये रेडियस आपकी ये क्यों इक्वल है, लिख देना आप कि रेडियस ऑफ
सेम सर्किल, ठीक है। अब मैं यहां पे इन ट्राइंगल कौन सा BOD लेता हूं, तो इसमें आपको गिवन है कि OB इक्वल टू OD, ये भी सेम रीजन क्या है, ये रेडियस है आपकी सेम सर्किल की, ठीक है ना, क्योंकि सेम सर्किल की रेडियस हमेशा क्या होती है, सेम इक्वल होती है, ठीक है। तो इस कंसेप्ट से मैं लिख सकता हूं एंगल OBD इक्वल है एंगल ODB, आपको ये निकालना है, ठीक है। अब अपन ये जानते हैं कि इन तीनों का सम किसके इक्वल, चलो मैं इसको ये आपका, चलो मैं यहां पे लिख देता हूं, ठीक है। इसके बाद में है कि एंगल BOD प्लस एंगल OBD प्लस एंगल ODB, इन तीनों का सम किसके इक्वल 180, ट्राइंगल की प्रॉपर्टी से, ठीक है। तो देखिए BOD की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री, प्लस ये वैल्यू कितनी है आपको निकालना है D वाला, तो इसकी वैल्यू में इस पूरे की वैल्यू ये लिख सकता हूं, और ये सेम हो गए, तो 2 ऑफ एंगल OBD इक्वल टू 180 डिग्री, यहां से क्या लिख सकता हूं 2 ऑफ एंगल OBD इक्वल टू 180 में से 60 को माइनस करोगे तो कितना 120, इससे ये कैंसिल आउट होगा, तो एंगल OBD की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 डिग्री आ जाएगी। अब आपको ये नहीं निकालना, आपको निकालना है BD ये पूरा, तो एक ही बात है, इस O लाइन आगे जा रही है तो A आ जाएगा, तो क्या लिख सकता हूं मैं एंगल BD O इक्वल टू 60 डिग्री, ये आपका ये एंगल आ जाएगा, ये आ गया, ये कितना हो गया 60 डिग्री, और ये कितना हो गया 54 डिग्री, और ये आपका 108 है, ठीक है। इसके बारे में बाद में करते हैं। अब आपको निकालना है ABC, निकालना है ABC, ये वाला ये निकालना है, ये पूरा। तो देखो इस आर्क से सेंटर पे सबटेंड एंगल ये है, थर्ड आर्क ले लेता हूं मैं, आर्क AC से सेंटर पे सबटेंड एंगल कौन सा है AOC है, और इसी आर्क से सर्क्यूमफ्रेंस पे सबटेंड एंगल कौन सा है एंगल ABC है, इसका क्या होगा डबल होगा, तो इसकी वैल्यू AOC की वैल्यू कितनी है 108 डिग्री इक्वल टू 2 ऑफ एंगल ABC, इसको मैं कैंसिल आउट करूंगा तो ये वैल्यू आ जाएगी 54 डिग्री, तो ये एंगल आ जाएगा ABC की वैल्यू आ जाएगी यहां से आपको, ये आ गया। अब आपको निकालना है AEC, ये वाला, ये कैसे आएगा AE या ऐसे लो ABCE, ये चारों पॉइंट कहां पे लाई कर रहे हैं सर्क्यूमफ्रेंस पे लाई कर रहे हैं, तो ये साइक्लिक हो जाएगा, तो मैं फोर्थ को निकालूं तो ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो अपोजिट एंगल का सम कितना 180, तो एंगल ABC प्लस एंगल AEC, इन दोनों एंगल का सम कितना 180, यहां से ये वैल्यू मैं पुट करता हूं 54, तो आ जाएगा 54 डिग्री प्लस एंगल AEC इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल AEC इक्वल टू कितना आएगा 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री, माइनस करोगे तो ये वैल्यू आएगी आपकी 126 डिग्री आ जाएगा, तो एंगल AEC इसका सम कितना आ जाएगा, यानी वैल्यू कितनी आ जाएगी 126, आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये आपकी एक्सरसाइज 17B का लास्ट क्वेश्चन था, और इस क्वेश्चन के साथ आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट है, ठीक है। तो वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, और फिर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना, क्योंकि मैं फ्यूचर के अंदर कोई भी वीडियो अपलोड करूं उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।